क्या इस देश में न्याय मर चुका है? क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चंद रईसों की जागीर बन गया है? एक तरफ बक्सर से वाराणसी तक ओबीसी एससी एसटी समाज का जैन सैलाब यूजीसी एक्ट के लिए सड़कों पर है। पर जज साहब को यह भीड़ नहीं दिखती। दूसरी तरफ दरभंगा में मजदूरी मांगने पर एक मासूम बच्ची को वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया गया। सर वो लोग रोड भी लेकर आए थे, हमारे घर को भी तोड़ ताड़ दिया। कौन कौन मारा आपको? सर ब्राह्मण का ही लड़का लोग था, बहुत घर में घुस गया था। लड़कों द्वारा हमला हुआ पे? यस सर। और इन सबके बीच पिंकी चौधरी जैसे जहरीले नाग समाज में जहर घोल रहे हैं। और केवल आप सभी हिंदू भाइयों की चिंता के लिए, क्योंकि ये जो यूजीसी का जो काला कानून ये सरकार जो लाई है, इसे किस तरीके से पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। कोई हमें पैर का जूता कह रहा है, ये तो बड़ी दुख की बात है। क्या जूते को सर पर रख सकते हैं क्या? तो कोई हमें गधा बता रहा है। कब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? साथियों, आज उन गूंगे नेताओं और उन जहरीले सांपों की खटिया खड़ी करूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। साथियों गौर कीजिएगा, इस खेल पर जब मुट्ठी भर स्वर्णों ने यूजीसी रेगुलेशन का विरोध किया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर स्टे लगा दिया। क्या न्यायपालिका मनुपालिका बन गई है? आज बक्सर में छात्र सड़कों पर हैं। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हजारों बहुजन छात्र हुंकार भर रहे हैं। प्रयागराज के वकील मैदान में उतर आए हैं और पूरे देश की यूनिवर्सिटी में आग लगी है कि यूजीसी एक्टिविटी रेगुलेशन 2026 को लागू करो ताकि विश्वविद्यालयों में जातिवाद खत्म हो सके। लेकिन यह सरकार गूंगी बहरी बन गई है, मीडिया को साफ सूंघ गया है। हमारे समाज के जो सांसद और विधायक मलाई खा रहे हैं, उनकी जुबान क्यों सिली हुई है? शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो वोट हमारा लेते हैं और वफादारी नागपुर की करते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, ये देखिए, नफरत फैलाने वाले पिंकी चौधरी ये जहर उगल रहे हैं। सभी भाइयों को जय श्री राम। भाइयों, दासना देवी मंदिर में यति नरसिंहानंद गिरी जी आमरण अनशन पर हैं और केवल आप सभी हिंदू भाइयों की चिंता के लिए, क्योंकि ये जो यूजीसी का जो काला कानून ये सरकार जो लाई है, इसे किस तरीके से पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 8 तारीख में सुबह 10 बजे सभी दासना देवी मंदिर में ताकत के साथ पहुंचे, क्योंकि अब गुरुजी केवल हिंदुत्व के लिए लड़ते आ रहे हैं और कितना समय हो गया है पूरा देश जान रहा है। आप लोग सब कुछ छोड़ करके 8 तारीख में दासना देवी मंदिर जरूर पहुंचे और मैं भी आ रहा हूं। सभी हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता पहुंचेंगे और जितने भी हिंदुत्ववादी हैं, भैया आपको बचाने के लिए केवल गुरुजी और हम जैसे योद्धा, जैसे बिट्टू भाई बैठे हैं, बिट्टू भाई जैसे योद्धा ही आएंगे, नहीं तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। तो दासना देवी मंदिर में पूरी ताकत के साथ यूजीसी जैसा काला कानून समाप्त करने के लिए बहुत बड़ी महापंचायत रखी है। तो आप दासना देवी मंदिर में 8 तारीख में सुबह 10 बजे पूरी ताकत के साथ पहुंचे। जय श्री राम, हर हर महादेव। कि यूजीसी एक काला कानून है और ये हिंदुओं को बांट रहा है। अरे वो पिंकी चौधरी, जब हम पर जुल्म होता है तब हिंदू याद नहीं आता है? जब हमारे बच्चों को हॉस्टल में प्रताड़ित किया जाता है तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं आता है? दासना मंदिर में महापंचायत बुलाकर तुम किसे डरा रहे हो? कोई कहता है कि जूता पैर में ही ठीक लगता है। अब ये शिक्षा अगर ये अभी वीडियो के जनता जब देखेगी तो क्या मैसेज पहुंचा दीजिए जिनको जहाँ पहुंचाना हो, कोई टेंशन नहीं। सोच नहीं बदलेगी। ये तो बड़ी दुख की बात है। क्या जूते को सर पर रख सकते हैं क्या? रखेंगे अपने तो सर पे रखेंगी। तो कोई बाबा कहता है कि वो घोड़ा है और ओबीसी एससी एसटी गधे हैं। कब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? याद रखना, ये गधा जिस दिन
जाग गया तुम्हारी सारी सामंत शाही मिट्टी में मिला देगा। ये लोग एकता की बात सिर्फ है हमें गुलाम बनाए रखने के लिए करते हैं। बिहार के दरभंगा से जो खबर आई है उसे सुनकर किसी भी इंसान का कलेजा फट जाएगा। कुशेश्वर स्थान के हरिनगर गांव में अशरफी पासवान के परिवार ने सिर्फ अपनी मजदूरी के पैसे मांगे थे। जय भवानी जय श्री राम कर कर के नारा लगा लगा के सारा बाभन मिल्क मारे हैं। इस पार से लेकर उस पार तारीख सारा बाभन एकता कर लिए थे, विचार करके तब हम लोग के सबको मारे हैं। बस इतनी सी बात पर उन ब्राह्मण गुंडों ने पूरे परिवार को अधमरा कर दिया। 8 साल की एक मासूम बच्ची आज वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। सर वो लोग रोड भी लेकर आए थे, हमारे घर को भी तोड़ ताड़ दिया। कौन कौन मारा आपको? सर ब्राह्मण का ही लड़का लोग था, बहुत घर में घुस गया था। लड़कों द्वारा हमला हुआ पे? यस सर। तुम कहाँ पे थी जब तुमको मारा सर गया? हम पहले से ही बीमार थे, घर ही भी थे। घर में घुसकर मारा? यस सर, घर को तोड़ ताड़ दिया। जो मारा वो लोग कौन थे, कहाँ के थे वो लोग? हरिनगर के ही थे, ब्राह्मण थे। हम उन लोग को चिंते हैं। कितने लोग को चिंती थी उसमें से तुम बाबू? उसमें से 5-6 इंसान को चिंते हैं। हमारा ही गांव का लड़का था। किस चीज से मारा आपको? रोड था और लात से भी बहुत मारा। कितने लोग आए थे मारने? बहुत था, पूरा घर भर गया। 100-200 कितने लोग थे? पूरा मेरा घर हम गिन नहीं पाए उस वक्त। क्या क्या टूटा आपका? मेरा बस डांट यहीं पे लगा है, जान पे रोड मारा है और लात भी बहुत चला है। वो लोग क्या बोल रहे थे? कोई नारा भी लगा रहे थे घर में? हाँ लगा रहे थे। क्या बोल रहे थे वो लोग? बोल रहे थे जय बजरंगबली जय माता दी, और बोल रहे थे इसके हर एक परिवार को मारेंगे। डर लग रहा था उस समय आपको? क्या महसूस हो रहा था? सब बहुत डर लग रहा था। क्या हो रहा था आपको उस समय? सर जैसा लग रहा था हम सब बच नहीं पाएंगे। सर हमारे परिवार को सबको मारा, सबको घेर के घिस के मारा था। मालूम है तुमको कि क्यों वो लोग घर में घुसा था आपके? सर हम कहीं निकल भी नहीं सकते, हम तो खड़ी। और शर्म की बात देखिए, रतन रंजन और ज्ञानेश्वर जैसे पत्रकार उन अपराधियों के बचाव में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि अपराधी इनके समाज के हैं। मैं सलाम करता हूं डीएसपी प्रभाकर तिवारी को, जिन्होंने सच्चाई बताई और 12 दोषियों को अंदर किया। पिछले दिनों जनवरी माह के अंत में 30 तारीख को घटना हुई थी पैसे के लेन देन में कुशेश्वर स्थान थाना अंतर्गत हरिनगर गांव में हेमकांत झा और कैलाश पासवान के बीच में। तो वो हेमकांत झा के द्वारा मारपीट का कांड दर्ज किया गया था। उसी के बाद जो है कि 31 तारीख को एक पक्ष के लोग, असामाजिक प्रवृत्ति के लोग, असामाजिक तत्व इकट्ठा होकर के कैलाश पासवान और भी जो उनके अनुसूचित जाति के लोग थे वहां पर उनके घरों पर हमला किया गया सामाजिक तत्वों के द्वारा। उसी में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कुल 70 लोगों का नाम और अज्ञात लोग हैं, उनको चिन्हित करने के लिए हम लोग बैठे हैं। कौन कौन अज्ञात हैं, वीडियो की पहचान की जा रही वीडियो से कि कौन लोग हैं। अभी तक कुल 12 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और भी जो लोग घटना में शामिल हैं उनको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। जो लोग फरार रहेंगे उनकी कुर्की की जाएगी। सर एक इस मामले में सर एक जानकारी आपसे लेना, क्या आप भी मानते हैं कि जो 250 लोगों ने हमला किया था? वीडियो से ऐसा लग रहा है कि जो है कि लगभग 100 लोगों के आसपास का आकलन किया जा सकता है। जो 2-3 जगह का वीडियो आया है 100 लोग के आसपास का आकलन किया जा सकता है। दूसरे पक्ष का कहना है कि अभी हम लोग जो है घर के अंदर ही हैं, घर से बाहर नहीं निकलते। हमारे जो परिवार के मर्द हैं वो सब फरार हैं, इसलिए कि जो 150 से अधिक लोगों का नाम अज्ञात में। हम लोग का खाना पानी भी जो है यहाँ पे नहीं ठीक से हो रहा है, क्योंकि कर्फ्यू जैसा माहौल बना हुआ। ये कब तक बना रहेगा? जो कांड में चिन्हित लोग हैं, जो लोग कांड घटना को कारित किए हैं, जब तक सभी लोग या तो सरेंडर करें, या हम गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे, या वो सरेंडर करेंगे, या तो कुर्की भी की जाएगी, तो उनको फिर गिरफ्तारी के लिए हम लोग तो छापामारी करेंगे ही।
एक आखिरी सवाल सर, जो दिल्ली और बम्बई में है उनका भी नाम SC/ST केस में तो दिया ऐसे गया। कुछ मामलों में आया है कि ये लोग बड़ा गांव है और पहचान नहीं पाए हैं, तो नाम गलती से लोग दूसरे का दे दिए। इंटेंशन उनका ये नहीं है, बल्कि भीड़ ज़्यादा थी तो नाम एग्जैक्ट लोग नहीं जानते हैं, तो लोग बता रहे हैं कि कुछ गलत नाम दे दिए हैं, तो उनको निर्दोष किया जाएगा, पर्यवेक्षण में उनका नाम निकाला जाएगा। मतलब SC/ST केस में जिनका भी नाम है उनको जेल जाना ही पड़ेगा। किसी भी केस में जो शामिल हैं और अपराध में जो सजा का प्रावधान है वो 7 साल से ज्यादा है तो उसमें जेल जाना ही। बाकी भिखमंगे जो फरार हैं उन्हें पाताल से भी ढूंढकर निकालना होगा। साथियों, अगर कोई भी जात के आधार पर आंख दिखाए तो तुरंत SC/ST एक्ट ठोकिए, तभी ये भागते फिरेंगे। मणिपुर जल रहा है, देश में आग लगी है और ये वोट चोरी की सरकार सिर्फ सत्ता का खेल खेल रही है। हमारे समाज के जो नेता चुप बैठे हैं उनसे मेरा सवाल है, क्या आपकी जमीर मर चुकी है? आप अपनी कौम के साथ खड़े होंगे या इन सामंतवादियों के तलवे चाटते रहेंगे? पूरे देश के जिलों जिलों में, चाहे वो वाराणसी हो, प्रयागराज हो, बक्सर हो या दरभंगा, हर जगह बहुजन समाज आंदोलन कर रहा है। और कुछ हमारे समाज के नेता किस बिल में घुस गए हो? क्या बिल से बाहर सिर्फ इलेक्शन में आओगे? कहना है इंसाफ की कुर्सी पर बैठे चश्मे का नंबर बदल डालो। दिखती है जहां सिर्फ चंद रकीबें, वहां का मंजर बदल डालो। तुम हमें जूता समझते हो तो ये वहां भी पाल लो। अब ये जूता सर पे चढ़ेगा, उससे पहले सोच बदल डालो। OBC, SC और ST के भाइयों, एकता ही हमारा एकमात्र रास्ता है। अगर आज हम UGC के लिए खड़े नहीं हुए तो ये हमें एक एक करके कुचल देंगे। इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारिए जो हमें नीचा समझते हैं। कमेंट में अपनी ताकत दिखाओ और लिखो UGC लागू एक्ट करो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।